हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। दो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनने के बाद आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं 11th कॉमर्स मैथ फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेट एंड रिलेशन और उसका एक्सरसाइज 1.1। आप सबको काफी दिन से इंतजार था। सबसे पहले हमने बुक के सिनॉप्सिस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट जो दो पार्ट में वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिए जाएंगे। आप वहां से जब जाके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी होने वाला है। तो अभी हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करके चल रहे हैं। सभी बच्चे अपने पास बुक ले ले, सामने बुक। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। यानी हमारे सामने जो सेट दिए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड में हमें लिखना है। और ये चीजें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कैसे लिखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में पहला क्वेश्चन हमारा है, यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। यानी ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट का कोई नाम नहीं दिया है, आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है इसलिए। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इट्स रोस्टर फॉर इज, रोस्टर फॉर इज। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, मिडिल ब्रैकेट। जो वर्ड्स है इनके सारे के सारे एलिमेंट को कॉमास लगा के अलग अलग लिख देंगे। जैसे सबसे पहले क्या है आपका एन, कॉमा, उसके बाद इज, फिर आर दो बार आया। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बता दिया, यदि कोई लेटर दो बार आता है तो उसे हम केवल और केवल एक बार ही रिप्रेजेंट करते हैं। आर के बाद क्या है आई, और आई के बाद जी, जी के बाद क्या है ई। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म से टूट के किसमें आ गया? रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। यानी अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर वेयर यक्स इज लेस देन माइनस हाफ एंड इज यक्स इज लेस देन, सॉरी once again, x such that x is an integer, x is greater than minus half and is less than 9/2। यानी x की जो वैल्यू है वो ऋण 1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो इसके लिए मैं नंबर लाइन संख्या रेखा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारा क्या है माइनस में। तो 0 के इस तरफ हमें क्या लेना? माइनस। माइनस हाफ का मतलब 0 और 1 इसके बीच में। बाईं तरफ हमारा ऋण संख्या लिखी जाती है और दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड पर हमारी सभी पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं नंबर लाइन। 9/2 अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9/2 हमारा कितना था? 4.5, यानी 4.5, 4 और 5 के बीच में। यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो इंटीजर्स है वही हमारा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा? ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इट्स रोस्टर फॉर इज, रोस्टर फॉर इज। तो अगर नेम दिया होता तो नेम लेते, नेम नहीं दिया है तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और यहां से कौन कौन से इंटीजर्स हैं आपका? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है थर्ड, फर्स्ट का ही थर्ड है, यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट्स रोस्टर फॉर इज, इट्स रोस्टर फॉर इज। कर्ली ब्रैकेट बना 2n। क्या कह रहा है? यक्स इस प्रकार यक्स है 2n, यानी 2 गुणे नंबर, और वो नंबर किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। तो डॉट 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 डॉट। तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म रेडी हुआ वो 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट में हमारा क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म दिया था हमें रोस्टर मेथड में, उसको लिखना। यहाँ पे हमें रोस्टर मेथड में दिया
उसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं। 0 इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसी एक वेरिएबल के साथ उसको हमें दर्शाना है। तो आइए उसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, इट्स सेट बिल्डर फॉर, याद होगा बेसिक प्रॉपर्टीज में हमने आपको नंबर से बताए थे। तो 0 1 2 3 4 5 डाट डाट, ये हमारा क्या होता था, होल नंबर। क्या होता था, होल नंबर। और 1 2 3 4 5 डाट डाट डाट, ये हमारा क्या होता था, नेचुरल नंबर। यानी अगर होल नंबर में से नेचुरल नंबर को हटा दे तो हमारा क्या बन रहा है, 0। तो प्रॉपर्टीज है कि 0 एक ऐसा होल नंबर है, 0 ये ऐसी संख्या है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसको यहाँ पे सेट का नाम नहीं दिया गया, तो हम नाम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और एक वेरिएबल से लेंगे। वो वेरिएबल से आप लिखेंगे x such that x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी x एक ऐसा घटक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो पूर्ण संख्या है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारा पूर्ण संख्या क्या है, 1 0 1 2 3 4 5, उसमें ये कह रहा है कि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है बट नेचुरल नंबर से नहीं। तो आपका क्या बचेगा, 0। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस को नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो -3 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। ऊपर वाला अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आगे क्या देखिए, अब ये क्या होगा, ये आपका क्या है, इंटीजर से, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से या फिर जेड से। आपके बुक में जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी प्रॉपर्टीज, ये हमें मालूम पड़ गई इंटीजर से, और इंटीजर कैसा है, ऋण 3 से जो है इसकी इधर नहीं है और उधर 3, यानी 4 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है और 3 से छोटा, और ये भी ऋण 3 से जो है बड़ा रहेगा और उसके बराबर रहेगा। आइए उसको देखिए, x such that x belongs to z, अर्थात इंटीजर्स, पूर्णांक, वेयर जो x है आपका वो -3 से बड़ा है, लेकिन -3 भी है आपके सेट में, इसलिए यहाँ पे ये सिंबल लगाए, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बट इससे पहले आपको जो लिखना है वो लाइन यहाँ पर लिखेंगे, इट्स, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप हर बार आंसर लिखने से पहले ये लाइन लिखेंगे, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म और क्या होगा हमारा, x such that x belongs to integers, यानी z, और वो इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू +3, ये आपका हो गया आंसर। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, इसमें तो ना तो इंटीजर दिख रहा है ना होल नंबर, तो उसको पहले प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे 1/2 उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+1, क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1+1, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 4+1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 का स्क्वायर, फिर 2 के बाद किसका आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 9+1। आगे लिख सकते हैं 16+1, फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं 25+1, यानी +1 के प्रारूप में हम उसको लिखते जाएंगे। 6/36 + 1 7/49 +1। आइए अभी एक स्टेप और करते हैं, 1/1² + 1, कॉमा 2/4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2² + 1, 3/3² + 1, 4/4² + 1, 5/5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 6² + 1, 7/7² + 1। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्या है, नंबर है, नीचे नंबर का स्क्वायर और उसमें +1 हो रहा है, सब नंबर के स्क्वायर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, या फिर इस तरीके यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n कैसी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, n किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड ये जो यक्स है आपका, यक्स आपका 7 के इक्वल है, 7 के क्या है, इक्वल है, यानी नंबर जो है वो 7 के इक्वल है और उससे छोटा है। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। आप इस लिखने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे इट्स सेट बिल्डर फॉर्म इज, उसके बाद ये रहा आपका आंसर, नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है, इफ a इज इक्वल टू यक्स such that 6x square plus x minus 15 is equal to 0, b is equal to x such that 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0, and x such that 2x square minus x minus 3 is equal to 0, then find out a union b union c and a intersection b intersection c। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए उसके लिए हम, बट ये ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। याद होगा आप सबने 10वीं में दूसरे लेसन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, वर्ग समीकरण, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। बीच बीच में मैसेजेस आके वीडियो ट्रिप हो जाता है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड सेम प्रोसेस करके हम यहाँ पे हल करके इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो इट्स रोस्टर यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए के लिए हम कर लेते हैं। तो डायरेक्ट जो सॉल्व करने चल रहा हूँ 6x स्क्वायर। अब कैसे किया जाता है ये 10th में आप सीख चुके हैं, मैं डायरेक्ट उसको करने चल रहा हूँ। आ रही बात समझ, या फिर चलिए एक करके दिखाते हैं। जैसे बीच वाला पद हमारा x है, उसका गुणांक 1 होता था, इसको ऐसे दो भागों में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना, उसको प्लस या माइनस करें तो +1 है, बट इंटू करने पे -9। तो ऐसे प्रोसेस में क्या करते थे, तो b इज प्लस एंड ac इज माइनस, देन b इज प्लस एंड स्मॉल इज माइनस, ये हमारा होता था। तो 90 10 एंड 9 क्या होता था हमारा, 10 एंड 9 होगा 1 आएगा और 10 9 जा 90। तो उसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन करेंगे, फिर इनमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है, यहाँ से गया तो 3x और प्लस 5। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने 3 कॉमन किया तो अंदर बच गया 3x प्लस 5। दोनों जगह पे क्या दिख रहा है, 3x प्लस 5 बाहर कर लिया कॉमन, यहाँ से यहाँ पर 2x बचा और यहाँ से क्या तो आया -3। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारा क्या होगा 0। इफ 3x plus 5 is equal to 0, then 3x is equal to -5 and x is equal to -5 upon। क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस हमारा क्या होगा ये, if 2x minus 3 is equal to 0, then 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2। तो ये दो वैल्यू फाइंड आउट हुई, मतलब a का जो रोस्टर फॉर्म आया वो हमारा हो गया -5/3 एंड कॉमा 3/, ये हमारा ए का रोस्टर फॉर्म है। हम इसी तरीके से निकालेंगे बी का रोस्टर फॉर्म। बी हमारा क्या है, इस तरीके से कुछ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 3 जा -6। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। दोनों जगह से कॉमन करेंगे, 2x कॉमन हुआ, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -3। ये इसलिए अब इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप 10वीं में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड कैसे किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ से कॉमन करेंगे x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हुआ, यहाँ पे x माइनस 3, फिर आ जाएगा x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, then x is equal to 3 and 2x plus 1 is equal to 0, then 2x is equal to -1 and x is equal to -half। तो रोस्टर फॉर्म हमारा b का क्या आ गया, 3 and -। क्लियर हुआ?
सेम प्रोसेस हम क्या निकालेंगे अपना सी, क्या निकालेंगे सी। सी हमारा क्या है 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 2 6 और यहाँ पे हमारा आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन होगा तो 2x कॉमन हुआ, अंदर बचा x माइनस 3 और यहाँ पे हमारा सॉरी कुछ रॉन्ग हुआ 3 प्लस 3 2 6 माइनस 6 और 3 2 माइनस 2x यहाँ से सिर्फ बेटा x कॉमन होगा, x कॉमन होगा 2x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा तो आएगा 2x माइनस 3। तो दोनों जगह क्या है 2x माइनस 3 कॉमन कर लिया और यहाँ पे बचा हमारा x प्लस 1, ठीक। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 then 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2 and set x plus 1 is equal to 0 then x is equal to minus 1 और आपका c का रोस्टर फॉर्म क्या आ गया आपका 3/2 और माइनस। तो जो हमारा सेट ए सेट बी और सेट सी ये किसमें था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारा सेट ए आया -5/3 3/2 और सेट बी हमारा आया 3 माइनस हाफ और सी आया 3/2 एंड -1। अब इसी का ये तो हमारा सिंप्लीफाई हुआ, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में तोड़ा। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। क्या बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालना। ए सेट क्या है बेटा आपका -5/3 एंड 3/2 यूनियन बी क्या है आपका 3 माइनस हाफ, बी आपका है 3 माइनस हाफ और यूनियन सी आपका क्या है 3/2 एंड -1 3/2 एंड -1। आपका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। यूनियन मतलब सबको लिखना है, लेकिन कोई संख्या अगर रिपीट हुई है तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले आपका -5/3 फिर आया 3/2 फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस हाफ। देखो बेटा 3/2 यहाँ पे लिख चुका है, यहाँ पे वापस आया, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 और इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अब अगला क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों हो तो पहले सेट ए लिखते हैं। सेट ए हमारा क्या है -5/3 3/2 -5/3 3/2। इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 3 एंड माइनस हाफ और इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है 3/2 एंड माइनस हाफ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। तो 5/3 यहाँ पे बट किसी और में नहीं, 3/2 यहाँ पे यहाँ नहीं आने, जो तीनों में होगा सिर्फ वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। 3/2 ए में है और सी में है बट बी में नहीं है तो वो भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये जो वैल्यू आएगी वो होगा एम्प्टी से, और एम्प्टी से को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो दिस इज योर आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करें। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। कह रहा है इफ ए बी सी आर द सेट फॉर द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज मैरिज एंड लगेज रिस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी क्या कह रहा है जो ए है बी है और सी ये इस शब्द के अक्षर हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कॉलेज जी जैसा बुक में दिया है वही स्पेलिंग, मैरिज MARRIGE और यहाँ पे अलग LUGGA। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो सी हो जाएगा। तो यल 2 बार है लेकिन कितनी बार लिखेंगे 1 बार, फिर यहाँ पे क्या आएगा जी और COL के बाद यहाँ पे आएगा E और यहाँ पे आएगा G। E एक बार आ चुका है तो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पे मैरिज सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा M फिर A R 2 बार है लेकिन कितनी बार लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 बार, फिर आपका आएगा I फिर आया G और फिर आपका आ गया E। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके लिए लगेज सबसे पहले N फिर क्या आएगा U G 2 बार है इसलिए यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे सिर्फ 1 बार, और फिर आया क्या आपका A वापस दिया है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे चाहे कितनी बार है, अगर एक बार आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो दोबारा सेट में उसको नहीं लिखना। और ये आपको सेट ABC। इस आधार पे वो क्या कह रहा है रेस्पेक्टिव देन वेरीफाई, क्या कह रहा है वेरीफाई करके लिए कह रहा है
verify that A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C. ठीक है, तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहले तो ये जो वेरीफाई करने में हमें दिया गया है सेट ए बी सी तो हमारे पास ऑलरेडी है, बट ये जो अलग अलग पार्ट है वेरीफाई करने के लिए उनको हम फाइंड आउट करें. जैसे बी यूनियन सी निकाल लें, ए माइनस बी निकाल लें, ए माइनस सी निकाल लें, उसके बाद हमारे लिए आसान हो सकता है. तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी. यहाँ पे कंसीडर करेंगे बी यूनियन सी, वो हम निकालें. लेट अस कंसीडर मतलब हम पहले निकाले उसके बाद वेरीफाई करेंगे. बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको लिखना है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक से अधिक बार आया है उसको दोबारा नहीं लिखना है. तो बी यूनियन सी हमारा क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने, एम ए आर आई जी लिख लिया. अब यहाँ पे देखो एल, यल अभी तक नहीं आया, लिख लिया. यू जी आ चुका है, उसको नहीं लिखेंगे. ए आ चुका है, नहीं लिखेंगे. ई आ चुका है, नहीं लिखेंगे. तो हमारा बी यूनियन सी आ गया. अभी क्या लिखेंगे, ए माइनस बी. अभी हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, यानी आगे ए है तो ए में से बी के सारे एलिमेंट्स. तो जो ए में बी के कॉमन एलिमेंट्स है मैं उनको राउंड करने चल रहा हूँ. बी के कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है आपके, जी हो गया, और कौन से कॉमन है, ई हो गया. ठीक है, एल नहीं है, सी और नहीं, मतलब ये तो कॉमन है. तो ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो बचा क्या, सी ओ एल, सी ओ, दिस इज द ए माइनस बी. यानी आपको ये नहीं लिखना है, आगे जो रहेगा सिर्फ वो लिखना है. ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे दो सेट्स का डिफरेंस निकाला जाता है वहां पे बता दिया. तो ए माइनस बी जब कर रहे थे तो ए जो आगे है आपका, इसमें बी के कॉमन एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया. अब क्या निकालना है, ए माइनस सी, यानी ए में से सी के कॉमन एलिमेंट्स को निकालना. सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, ई हो गया, जी हो गया और एल हो गया. बचा क्या, सी और ओ. क्या बचा आपका, सी और. अब आपके पास बी यूनियन सी आ गया, ए माइनस बी आ गया और ए माइनस सी आ गया. तो इस आधार पे अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी. ए हमारा क्या है बेटा, ए यहां, ए माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी. चलिए उस सेट को लिखते हैं. ए हमारा कहां है, ये रहा, सी ओ एल ई जी, ये हमारा हो गया ए, माइनस बी यूनियन सी. आपने यहां पर फाइंड आउट किया, बी यूनियन सी क्या है, ये रहा, एम ए आर आई जी ई एल यू, जी ई एल यू, ये रहा आपका क्या, बी यूनियन सी हमने लिखा. क्या अब इसमें ए में से बी यूनियन सी को घटा है, यानी जो बी यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट है उनको हमें हटा देना. जैसे यहाँ पे क्या है, जी, तो जी हट जाएगा, ई है, ई हट जाएगा, एल है, एल हट जाएगा, और ये क्या है हमारा, यू, ये क्या है, यू नहीं हटेगा. अभी कुछ बचा, सी और ओ नहीं, तो बचा क्या आपका, सी और ओ. क्या है आपका, सी और ओ. ये आपका आ गया ए माइनस बी यूनियन सी. ये आपका कितना है, फिर से एक बार देख लेते बेटा. ए में से बी यूनियन सी को हटा है, यानी बी यूनियन सी का वो एलिमेंट जो ए में है, प्रेजेंट है, जैसे कौन कौन से, एल, एल, ई और जी, इनको हटा के जो बचा क्या, माइनस करने के बाद क्या बचा, सी और ओ. इसको अभी याद. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड. हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारा क्या बेटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। ए माइनस बी हमारा क्या है बेटा? सी ओ एल, सी ओ एल, ये हो गया। और यहां पे क्या है? माइनस ए माइनस सी क्या है? सी और ओ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सिर्फ वही एलिमेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो हम दोनों में क्या है चलिए देखते हैं। ए माइनस बी में सी ओ एल है, ए माइनस सी में क्या है? सी ओ, यानी सी ओ यहां पे भी है और यहां पे भी है, वही हमारा आ जाएगा सी ओ, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये भी सी ओ आया और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया है? सी ओ। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स वेरीफाइड। क्या हो गया? इट्स वेरीफाइड, वेरीफाइड। लेकिन रूल से आपके लिखने के साथ ही यहां पे वो क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर देंगे जो वेरीफाई करना है। ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और ये आपका चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 के अगले क्वेश्चन धीरे धीरे करके आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और जो जरूरतमंद विद्यार्थी है उनके पास इनको शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि अगले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।